नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आज टिफिन भारत। मैं हूं रजनीश रवि। लगातार मैं 2 वीडियो को आपके पास रख चुका हूं और दिखा चुका हूं कि संविदा कर्मियों की काम लगातार सरकार कर रही है। कल 26/12/2023 को कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट के बैठक में 29 एजेंडों पर मुहर लगे, जिसमें नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाने की बातों पर मुहर लगी और उसके साथ साथ 28 और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर मुहर लगी, जिसको आप सभी ने तो देखा ही होगा। उसको नेट पर, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। IPRD इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो बिहार सरकार की जो साइट होती है, उस पर ये सारी बातों का उजागर किया गया है। लेकिन मैं आज आपको बात करने आया हूं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। लगातार हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे गांव में और हमारे आसपास भ्रष्टाचार के शिकार लाखों लोग होते रहते हैं, परंतु इस भ्रष्टाचार को उजागर करने में कोई अपनी हामी नहीं भरता हो। अच्छा हुआ होगा, होता होगा, सभी कोई जब अपने पर बान आन पड़ती है तो सारे लोग नियम और कानून की बातें करने लगते हैं, परंतु जब वही काम किसी दूसरे के साथ होता है तो हमको उससे क्या मतलब है, जब होगा तब देख लिया जाएगा। नहीं साथियों, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो कि वह धीरे धीरे हमारे समाज को दीमक की तरह खोखला करता जा रहा है। जैसे कि किसी लकड़ी में दीमक लग जाता है तो जिस प्रकार वो धीरे 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 उस लकड़ी को पूरे खा जाती है और वह खोखला हो जाता है और बाद में वह फर्नीचर हमारा जो है बर्बाद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार एक भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो लग करके हमारे समाज को बर्बाद करने का कारण बन गया है। उसकी मुहिम को मैं आप सभी साथियों के साथ मिलकर उठाना चाहता हूं, ताकि कहीं भी पंचायत में भ्रष्टाचार हो, पंचायत में शौचालय बनाना हो, किसी गरीब को इंदिरा आवास लेना हो, जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, राशन कार्ड उसका नाम जुड़वाना हो, तो भ्रष्टाचार का इतना ना बोलबाला है कि सारे वह प्रशासन के दंगे नीति, सरकार की नीति गड़बड़ नहीं है। सरकार चाहती है कि सब गरीब को सरकार चाहती है सारे गरीब को भरपेट भोजन, इंदिरा आवास, शौचालय, सब व्यवस्था सुदृढ़ हो, मिले। लेकिन जो ग्राउंड, जैसे कि हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो ग्राउंड पर जाके पब्लिक को, जनता को इस बात को दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहे हैं। आपने कभी शहर में सुना होगा कि 2 करोड़ की लागत से बनी बिल्डिंग को आज दीवार फट गए हैं, लेकिन आज तक उस बिल्डिंग को पब्लिक के हवाले नहीं किया गया। तो बहुत सारी सड़कें हैं जो कि बनती हैं, लेकिन सरकार के जो अनुरूप जो मानक है उस आधार पर नहीं बनते, वहां भी भ्रष्टाचार होता है। तो हम लोग उस ग्राउंड पर जाकर उस भ्रष्टाचार को दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके भी गांव, शहर, कस्बों, जिलों और आपके साथ, आपके परिजन के साथ या आपके आसपास में किस प्रकार का भ्रष्टाचार होता है, उसको भी उजागर करना आपका काम है। कल आज हो सकता है वह काम उसके साथ हो रहा हो, कल आपके साथ भी हो सकता है। इसीलिए उस भ्रष्टाचार को उजागर करने में आप हमारा सहयोग दें, आप हमारा साथ दें। हम भ्रष्टाचारियों को ऐसे काम को करने से रोकेंगे। सरकार की नीतियां गड़बड़ नहीं होती हैं, कुछ चंद कर्मचारी और पदाधिकारी हैं जो उस काम को इतना न भ्रष्टाचारी तरीके से बिना पैसा लिए उस काम को करते नहीं हैं और बार बार दौड़ाते दौड़ाते एक समय ऐसा आता है कि वह व्यक्ति जो है उस काम को छोड़ देता है और उस काम से तंग तबाह होकर के उस काम को करना ही छोड़ देता है, ताकि आवासीय प्रमाण पत्र उसका न बने, उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है, राशन कार्ड उसका नाम नहीं जुड़ता है। तो ये छोटे छोटे ऐसे मुद्दे हैं कि जैसे कि हम लोग अगर उसको सह देंगे, सहयोग करेंगे, तो उनका भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ता है और भ्रष्टाचारी जो धीरे धीरे और भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर होते जाते हैं। मैं तमाम साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपने गांव, कस्बों, जिलों में भ्रष्टाचार को रोकें और अगर भ्रष्टाचार की मुहिम में अगर हमारा आप साथ देना चाहते हैं तो हमसे जुड़े और हमारा साथ देने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।